पब्लिक आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं तौसीफ तौसीफ गडकरी और आपका आपका वो नया अपने व्लॉग्स। नए व्लॉग में आज स्वागत सफ़र है। के सिलसिले में आज बाहर थे, दिन भर सफ़र में थे वापसी पर सोचा और सफ़र थोड़ा के दरमियान व्लॉग करते सोचा चले, चलो आपको थोड़ा मौसम थोड़ी की देर व्लॉग और करते हैं, हालात की क्योंकि सरगोशियाँ 2-3 दिन थोड़ी हो गए सुनाए, कोई व्लॉग कुछ नहीं आया। वक्त बिताए, आपको ज़िंदगी थोड़ी आसान नेचर है, की खूबसूरतियाँ बस शक्लें दिखाए हैं, दिक्कतें हैं, जो परेशानियां आँखों हैं, से बनती है। लेकिन उसके साथ राहतें भी इसीलिए है थोड़ा और व्लॉगिंग अंत का कोशिशें है। फीवर मरते दम चढ़ तक गया इंसान है, कोशिश करता रहे पता नहीं कब कामयाब होंगे, तो वो पहुंच जाता लेकिन है कोशिशें तो और जारी जहाँ पर है। उसको पहुंचना है। अपनी बारी एक ना एक दिन ज़रूर बहरहाल आएगी इंशाल्लाह, सफ़र उसमें की कोई मज़े शक लेते नहीं हैं। है। ज़िंदगी फिलहाल तो क्या वीडियो नहीं चल सफ़रों रही, में गुजर आपकी लाइक जाएगी नहीं आ रही, कमेंट नहीं आ और रही। खुदा का शुक्र भी है कि कमेंट नहीं सफ़रों कर के साथ सकते, कम से ज़िंदगी कम लाइक गुजरे तो कर दो मेरे तो भाई। ज़िंदगी आसान हो जाती है और और ये कराड़ चीज़ें भी पाटन रोड ढूंढने से हमारा, मिलती है और चीज़ें जब खूबसूरती आप मिलती देख है तो सकते हैं, चारों बाकायदा बहुत ही बाजू से खूबसूरत और पहाड़ों ने प्यारी और घेरा उतनी हुआ ही ये हमारा अच्छी इलाका लगती है। उतना आज ही सफ़र पे थे, खूबसूरत, उतना आप ही देख सकते दिलचस्प हैं और उतना ही खूबसूरती हमारे प्यारा। गांव और की। ये मौसम कराड़ के सुहाना, इलाके में थे, अभी अभी विजयनगर के बारिश करीब। 2-3 दिन हो गई, रुक गई है खूबसूरती और धूप भी अच्छी जो खिली है आँखों को और बारिश भरपूर लुभाती है, होने की वजह से ऐसी चारों खूबसूरती तरफ दिलकश। हरियाली हरियाली फैली हुई है। आसमान भी अभी खुला हो चुका है और देख सकते हैं आप, ये हमारे गांव की खूबसूरती, उतना प्यारा, उतना सुनहरा और उतना खूबसूरत एक गांव हमारा पाटन तहसील में विजयनगर पर। और ये हमारा ज़िला सतारा में आता है, महाराष्ट्र में स्थित है और खूबसूरती आप देख सकते हैं। इसीलिए हमेशा सफ़र करना मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि सफ़रों में आपके दिल पर जो बोझ होता है वो हल्का होता है, आप खुशी फील करते हैं, आपके दिल के अंदर, आपके पूरे बदन में एक अलग सी रूहानियत महसूस होती है। इसीलिए सफ़रों को पहले ज़माने से ही पसंद किया था। एक तरह से मराठी में आता आपल्याला लक्षात येईल की मन शांती पाहिजे असेल तर पहिली लोक लांब लांबचा प्रवास करायचे आणि दूरपर्यंत जायचे मन शांती करण्यासाठी। विविध डोंगर, विविध दऱ्या, समुद्राचा आणि विविध असं सफर करत ते फिरायचे आणि मन शांती करायचे। ऐसा एक मार्ग है प्रवास। इसलिए सफ़र को ज़िंदगी में ज़रूरी समझो। थोड़ा वक्त मिलने पर सफ़र के मज़े लो। ज़िंदगी भी वैसा शुरू सफ़र ही है, जैसे हम पैदा होते हैं वहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। उसके बाद बचपन, फिर जवानी, फिर ढलान का वक्त शुरू होता है, फिर बुढ़ापे का वक्त आता है और ज़िंदगी ऐसे ही धीरे 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 ख़त्म होने की कगार पर चली जाती है। इसीलिए वक्त को गनीमत समझो, वक्त को कीमती समझो और थोड़ा वक्त अपने आप को दो। थोड़ा घूमो फिरो, नाचो गाओ और थोड़ा सा सफ़र का मज़ा लो। नाचना गाना नहीं चलता अपने इसमें, लेकिन फिर भी घूमो फिरो, वक्त नेचर के साथ स्पेंड करो, थोड़ी खूबसूरती देखो। ये नारियल के पेड़ देख सकते हैं, ऐसा फील हो रहा है जैसे हम देवगढ़ मालवन की तरफ फैले हैं, लेकिन हमें अब भी है घाट के थोड़ा करीब। खूबसूरती आप हमारे गांव की देख सकते हैं और गांव का कोई बदल नहीं। जिस तरह से शहरों में आप ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन गांव आपका गांव होता है, उसका कोई, उसमें जो चैन सुकून राहत इत्मीनान और इज़्ज़तें मिलती है वो शहरों में रहकर नहीं होती। शहर में फ्लैट संस्कृति आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपके बाजू में, आपके पड़ोस में
कौन रह रहा है ये आपको पता नहीं होता, लेकिन गांव में वैसा नहीं होता। लेन देन, एक दूसरे का हाल पूछना और एक दूसरे के सुख दुःख में शामिल रहणं ये गाव की संस्कृती आहे. माप ढिगाणं काढतील एकमेकाची, पण एकमेकाच्या सुखदुःखात ती लोक नेहमी सहभागी असतात. आमच्या गावची माणसं एकमेकाला समजून घेतात. और ये दूर फैले हुए गन्ने के खेत आप देख सकते हैं, जिधर देखेंगे उधर खूबसूरती खूबसूरती. गावाचं हेच आहे, एकमेकाच्या सुखदुःखात, एकमेकाच्या आनंदात, एकमेकाच्या विविध कार्यामध्ये लोक समावेश होतात. जाती धर्माचा गंध नसतो आणि एकमेकाच्या सण उत्सवामध्ये पण आनंदाने सहभागी होतात. असं हे गाव आहे. आणि शहरात तसं नाही ना. शहरात तुम्ही वर्षानुवर्षे राहता, पण तुम्हाला आजूबाजूला कोण राहतं हे माहीत नाही. सकाळी कामाला जायचं, संध्याकाळी परत यायचं, ऐसा माहौल ये विहे के करीब है हम. और ये देख सकते हैं खूबसूरती, नारियल के पेड़ है, मक्के की खेती और तरह तरह की खेती यहाँ पर हमारे गाँव में की जाती है. बड़े बड़े यहाँ पर अभी बंगलो भी हो गए हैं. ये निहिम्बे छिरिम्बे करके गांव है हमारे गांव के. वहाँ विहे से पहले लगता है और यहाँ से शुरू हो गया विहे घाट, जो कि फेमस है. थोड़ा यहाँ से आते वक्त गाड़ियाँ सावकाश चालवा, कारण प्रवास करताना सगळ्यात मोठी टर्न असतात आणि त्यामुळे तुमचा अपघात होऊ शकतो. इसलिए थोड़ा सफ़र में एहतियात बरते, गाड़ी धीरे चलाए. 70-80 का स्पीड ठीक है. ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो परेशानी होंगी. अति घाई संकटात नहीं, ऐसी मराठी में म्हण आहे, अति घाई आणि संकटात नहीं. और यहाँ पर होटल हुआ करता था, लेकिन अभी वो फ़िलहाल बंद है. बहुत लोगों ने चलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं चला. अब हम आ गए हैं निसरे विहीर में. यहाँ से निसरे फाटा शुरू होता है और ये देख सकते हैं ट्रैक्टर वगैरह. ये हमारे गांव की संस्कृति को दर्शाता हुआ. यहाँ पर एक वड़ा पाव का दुकान है, वो भी आपको अच्छा क्वालिटी का वड़ा पाव यहाँ पे मिलता है. ऐसा ये हमारे गांव का सफ़र के दौरान. और ये निसरे फाटे पर अब अच्छे अच्छे घर हो चुके हैं. पहला यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था. यहाँ से उमरज को जाने के लिए रोड है. और ये निसरे फाटे पर पेट्रोल पंप है, जहाँ पर 1 नंबर मिलता है. और यहाँ स्वाद होटल भी यहाँ पर अच्छा है, चाय नाश्ते के लिए, खाने के लिए. और ये पेट्रोल पंप है जहाँ पर 1 नंबर पाटण तालुक्यामध्ये आपलं सगळ्यात बेस्ट पेट्रोल जर कुठं भेटत असेल तर हा तो पंप आहे निसरे फाट्यावरचा, जिथे 1 नंबरमध्ये पेट्रोल तुम्हाला पाहायला भेटतं. आणि ॲव्हरेज वगैरेच्या बाबतीमध्ये पाटण तालुक्यामध्ये हे पंप 1 नंबरला टॉप क्वालिटीमध्ये चालतो. आणि हा निसर्गाचा पुन्हा एकदा लुक व्ह्यू पाहू शकता तुम्ही. आनंद घ्या रे, जागा आणि जगू द्या. आणि ही गिरेवाडी आहे आपले मल्हारपेठच्या थोडे अलीकडचं गाव. गिरेवाडी, नारळवाडी अशी गाव लाईनीनं लागतात ह्या पट्ट्यात. असा हा एकंदरीत व्ह्यू आज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. उद्या पण आहे दौरा, तुम्हाला उद्याची अपडेट नक्कीच देतो. तोपर्यंत धन्यवाद, थँक्यू, आभारी आहे. असंच प्रेम राहू द्या दोस्तों, ऐसा ही प्यार बनाए रहे. हम आपको इसके आगे भी देते रहेंगे. और ये लगा मल्हार